नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, जेवी ग्रीन फाउंडेशन के बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं और आज जेवी ग्रीन फाउंडेशन का जो माहौल है मैं आपको दिखा दूं। ये हमारे साथ एक गांव की सरदारी है, ग्राम लठाकुरी मगोर्रा में आता है, मथुरा में ही। जेवी ग्रीन फाउंडेशन की जो पहल है वो किस तरह से गाँव में और खेतों पे और वृक्षों को लेकर के, फलदार वृक्षों को लेकर काम कर रही है, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। और आज होली से 2 दिन पहले होली मिलन समारोह यहाँ रखा गया है। हमारे साथ जेवी ग्रीन फाउंडेशन के पदाधिकारी व गांव की पूरी सरदारी मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कार्यक्रम यहाँ हुआ। कार्यक्रम तो आपको दिखाई दे रहा है, होली मिलन समारोह, जो होली के नाम से ही आपको पहचान में आ रहा है, सबके गुलाल भी लगा हुआ है। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या शुभ नाम है आपका और बताएं। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। जी योगेंद्र जी, बताएं आज का ये कार्यक्रम हुआ, ये कहाँ पर हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम और क्या क्या चर्चाएं रही हैं इस कार्यक्रम की? ये इस गांव का नाम लठाकुरी है जी। और ये यहाँ पे होली मिलन समारोह है और यहाँ पे हमारे एक छोटे भाई हैं प्रेम सिंह जी, उनको प्रदेश लेवल की जिम्मेदारी दी गई है। और इस गांव में एक संकल्प लिया गया है कि आगे जो यहाँ पे वृक्ष नहीं दिख रहे हैं, पूरा गांव हरा भरा होगा और वृक्षदार होगा, फल वाले वैसे छायादार सारे वृक्ष होंगे। और हमारे प्रेम सिंह भाई को यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी आई हैं। उन्होंने यहाँ पे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है और गांव के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और सौभाग्य की बात है। अभी दर्शकों, हमारे साथ राधिका रसिक दीदी मौजूद हैं। शायद कोई होगा जो इनको जानता नहीं होगा। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये ग्राम लठाकुरी जो मथुरा जिले में आता है, यहाँ पर आज हम एकत्र हुए हैं। होली मिलन की तो संध्या है ही है, इसके साथ साथ हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए हम वृक्षों के माध्यम से कि जगह जगह फलदार वृक्ष लगा के, वो गाँव है, जिला है या राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात करूंगी कि हमारे पूरे भारतवर्ष में हम चाहते हैं कि वृक्ष लगें और वृक्षों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा हो। और इस रक्षा के साथ साथ एक प्रयास हमारा ये भी है कि जो लोग स्वास्थ्य की वजह से परेशान हैं उनको अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संतानें जो हैं वो वृक्षों का फ़ायदा उठा सकें और बीमारियों से बच सकें। और आने वाले समय में जो संदेश पूरे विश्व में जा रहा है भारत के माध्यम से, योग के माध्यम से, वो वृक्षों के माध्यम से भी एक संदेश जाए कि भारतवर्ष में वृक्षों की इस तरीके से संरचना और सींचना किया जाता है जिससे पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं खुशहाल है, हमारी युवा पीढ़ी खुशहाल है। इसी कामना के साथ ये होली मिलन समारोह को रखा गया है। और जेवी ग्रीन फाउंडेशन का ये एक करबद्ध प्रयास है कि किसी से कुछ ले के ना, उन सबको दिया जाए एक अच्छा स्वास्थ्य, वृक्ष, फलदार वृक्ष और एक ऐसी संरचना जिसमें शुद्ध वायु में हम सांस ले सकें। थैंक यू। दोस्तों, अभी हमारे साथ राधिका रसिक दीदी मौजूद थी और हमारे साथ पूरी गांव की सरदारी मौजूद है। सरदारी का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे कि सरदारी जो एक बार फैसला कर देती है वो फैसला कोई काट नहीं सकता, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो। और सरदारी जो फैसला हमेशा लेती है वो एकदम लीगल लेती है और एकदम एग्जैक्ट लेती है, कभी किसी के साथ गलत नहीं होता है सरदारी में। सरदारी में हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं गाँव के, उनसे हम बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधान जी, आज आपके गांव में ये प्रोग्राम हुआ है तो आपकी सरदारी ने क्या फैसला लिया है कि इस तरह का वृक्षारोपण आपके गांव में होगा? जी, सबसे पहले जी उपस्थित समस्त सरदारी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं बाबूलाल, मेरी पुत्र वधू प्रधान है, मैं प्रधान नहीं हूँ। जी जी जी, आप मुझे प्रधान प्रतिनिधि कह सकते हैं। और आज जो जेवी ग्रीन फाउंडेशन वालों की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है, सब समस्त समाज की नज़र में अच्छा प्रोग्राम था और हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। कांटेदार वृक्ष हैं उनको अलग किया जाए, उनकी जगह फलदार वृक्ष लगाए जाएं। तो आज एक भाई साहब ने एक बात बोली थी कि मुझे बचपन की याद आ गई, जब हम डंडा लेकर के बेर पे बेर खाने के लिए जाते। तो आज मेरा पुराना ज़माना याद आ गया। तो वहाँ से स्टार्ट मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोजेक्ट लेके आप हमारे गाँव में आए हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएँ, जिससे हमारे बच्चों को हमें हमारा तो टाइम पूरा है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके और बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। हमें शुद्ध वातावरण, ताज़ा हवा मिलेगी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही होगा। ठीक है प्रधान जी, मैं एक चीज़ और कहूँगा, आपने बताया वो बहुत अच्छी बात है, आप मीडिया में लाइव चल रहे हैं। ये बात क्या राजनीतिक कार्यों की तरह आप कह के वहीं के वहीं स्थगित कर दोगे या इस कार्य को करके ही दिखाओगे? इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
अब 100% से आगे तो होता नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं मैं 1000% करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 101% हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी इस प्रकरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगराम यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है आपका जगराम जी हमारे चैनल में। और ये आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप फाइनली बताएं क्या रहा? आज ग्राम लठाकुरी की पूरी सरदारी को मैं संस्था की, ऑल इंडिया की संस्था की तरफ से, जेवी ग्रीन फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके प्रेम ने जो है और सुदूर गांव में आकर आज पूरी संस्था आई है। और मेरे भाई प्रेम सिंह जी को प्रदेश लेवल पर युवा संगठन में प्रदेश महामंत्री का पद मिलना बड़ी जिम्मेदारी है, और उसे भी घर आके देना ये उनके लिए भी बड़े गौरव का पल है। आगे संस्था सभी पदाधिकारी अपने विचार रखें। संस्था पूर्ण रूप से आने वाली पीढ़ियों को कैसे शुद्ध जल और शुद्ध वायु मिल सके, यही मूल तत्व को लेकर काम कर रही है। आप सबके प्रेम से ये संस्था आने वाले समय में बड़े स्तर पर काम करेगी और ऐसे ये काम बढ़ता रहेगा। होली की सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ठीक है, अभी हमने सब लोगों से बात की, सरदारी से बात की। अब युवा संगठन का नाम आता है तो सरदारी इस कार्य के लिए तैयार है। और युवा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो बनाया गया है प्रेम सिंह जी को, जी बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सिंह जी आपका हमारे चैनल में। युवाओं को लेकर आपका क्या कहना है कि युवाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रकरण में जोड़ पाएंगे? हाँ जी, मेरा ये संकल्प रहेगा और मैं अपने युवा साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष लगाने का काम करूंगा और अपने इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का भी काम करूंगा। अभी हमारे साथ और भी युवा साथी मौजूद हैं। ये क्या शुभ नाम है आपका भैया? आकाश सिंह। आकाश जी कहाँ से हैं? हम जी मथुरा से हैं। मथुरा से। आकाश जी, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आप कितना अपना प्रतिशत इस कार्यक्रम के दौरान आप देना चाहेंगे कि यह वृक्ष जो लगाते हैं हम लोग, उसमें क्या सोचना है आपका, उसके बारे में बताएं आप। सोच जी यही है कि जितने वृक्ष होंगे इस धरती पर उतनी हरी धरती ये बनेगी, उतने बड़े उतने अच्छे यहाँ पे फल लगेंगे, उतनी ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी। आजकल जैसे कि शहरों में भी कल्चर चल रहा है ऑर्गेनिक फलों का, ऑर्गेनिक सब्जियों का, वो सब आजकल धीमे धीमे ख़त्म हो गया है क्योंकि हम लोग वृक्ष काटते जा रहे हैं। अब ये प्रयास है, जैसे जेवी फाउंडेशन, जेवी ग्रीन फाउंडेशन का प्रयास है, हमारे महामंत्री जी का अभी इसमें योगदान बहुत सालों से दे रहे हैं, आने वाले सालों में भी देंगे। इनके सबके प्रयास से मिलके, हम सब भाई बंधुओं के प्रयास से मिलके आगे चलकर ये धरती बहुत हरा भरा माहौल और फलदार वातावरण और शुद्ध वातावरण बनेगा जाके। जैसा कि भैया मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आजकल के युवाओं को टाइम मिलता ही कहाँ है वृक्षों को देखने के लिए, घूमने के अलावा, या फिर बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। युवा पीढ़ी बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? नशा कर रही है, दारू, गांजा, चरस, तो आपका क्या कहना है कि युवाओं को पेड़ों से ज़्यादा जुड़ना चाहिए? क्या युवाओं के पास ऐसा टाइम मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। अगर वृक्ष है तो कल है। अगर हम अभी से सचेत नहीं होंगे इस चीज़ के बारे में और अभी से कुछ नहीं करेंगे तो आगे बहुत चीज़ें, हमारा फ्यूचर भी उस पर डिपेंड करता है पूरा, कि अगर अभी नहीं करेंगे तो आगे नहीं हो पाएगा वो सारी चीज़ें। ठीक है। दर्शकों, अभी हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं। दादाजी, आपके गांव में जी प्रोग्राम है, रुका है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा था। कहाँ रहे हो या कहाँ समझ में आई आपको? बहुत समझ में आई साहब, बहुत बढ़िया। तो कही गए जो हरे फल लगे, फल फूल हवा मिलेगी, शुद्ध में हम सही रहेंगे। तो आपके ज़माने में पहले कैसे ये होए करे वृक्ष वगैरह, इसके बारे में क्या कहना है आपको? मैं सबसे पहले जी जीवी ग्रांट फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ जी। हमारे गांव में आके इन लोगों ने जनता के बीच में ये बात बताई, सुनाई और हमारे गांव को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरे नंबर मेरा बेटा प्रेम सिंह है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। इसने इस संस्था को ला के हमारे गाँव के अंदर और एक बहुत अच्छी बात और देश और उसकी पीढ़ी को बचाने का काम किया है। मैं इसे धन्यवाद देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही चलते रहें और हम पूरा सहयोग करेंगे, आपका जितना हमसे हो सकेगा पूरा सहयोग करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव हरा भरा फल फूलों से स्वस्थ रहे। आप संस्था का सहयोग करो, संस्था आपका सहयोग करेगी। संस्था पीछे हटने वालों से नहीं है। जी भाई साहब, क्या आप आज से पहले ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं क्या किसी गांव में आप इस तरह से? नहीं, आज से पहले ये शायद पहला कार्यक्रम है जो लठाकुरी के अंदर में ऐसा हुआ है। और सभी लठाकुरी वासियों ने, सभी ने आश्वासन दिया है कि हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, सबका साथ देंगे। और मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये समझ में आती है समाज के में, तो इससे अच्छा कोई कार्य नहीं होगा। एक भजन आता है कि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे, अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम कहाँ होंगे। ये चीज़ को अगर अपनाएं तो बहुत कुछ हो सकता है दुनिया में।
जैसा कि दर्शकों जगराम यादव जी ने अपनी संस्था के बारे में बताया, जेवी ग्रीन फाउंडेशन, जे और वी, जल और वन, जल और वन से हम लोग चलते हैं। तो मेरा भी मानना ये रहेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, हमें सांस मिलेगी। ऑक्सीजन जो ख़त्म हो गई है हमारी पृथ्वी से, ख़त्म हो गई मतलब कोविड में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से ऑक्सीजन के लिए तरस गए थे हम, सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े सांस नहीं मिल पा रही थी, वो सांस आपको रेगुलर चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वृक्ष लगाने पड़ेंगे। और आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD, गोपाल ठाकुर के साथ। शर्मा नाम है मेरा, मैं जेवी ग्रीन फाउंडेशन का जिलाध्यक्ष हूँ मथुरा का। मेरा ये कहना है, आपके लिए पहले टाइम निकालना, बहुत बहुत मीडिया के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत होली की शुभकामनाएं। और आपने सब बता ही दिया जेवी ग्रीन फाउंडेशन क्या काम करती है, उसके बारे में धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। और जैसे मरुए के पेड़ से श्याम भग जाता है, ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमको जीवन देगा, इससे हमको फल मिलेंगे, इससे हमको बहुत बड़ी व्यवस्था मिलने वाली है। जेवी ग्रीन फाउंडेशन है, इससे मैं 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसी में पौधे लगाने का काम करता हूँ। और वृक्षों से जो है हमें त्याग की भावना वृक्षों से ही मिलती है। एक वृक्ष ही ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं। और जो हमें फल, वायु, जो चीज़ें मिलती हैं सब ज़्यादातर मोस्टली 95% चीज़ें सब पौधों से ही मिलती हैं। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और वृक्ष जैसे हमें जीवन में त्याग सिखाते हैं, ये पौधे भी हमें त्याग सिखाने का काम कर रहे हैं। अगर हम इस वातावरण को आगे बढ़ाते हैं तो शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध फल हमें आगे मिलेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया फारी को, जो ये बात रखने के लिए जो आपने